क्या इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? यदि हाँ, तो पूर्व जन्म के कर्मों के फलों का क्या होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? कर्म और फल मनुष्य के जीवन व्यतीत क्रियाओं के अनुसार होता है। हमारा पूर्व जन्म कब, कहाँ और कैसे था, शायद ही किसी को पता हो। एक बार एक गरीब लड़का कुछ बेच रहा था, क्योंकि उसकी माली हालत ठीक नहीं थी। सामान बेचते बेचते जब वो थक गया तो उसको भूख लगी। उसने सोचा कि किसी के घर जाकर मदद मांग ली जाए। जैसे ही वह एक घर पर पहुंचा, उसने दरवाज़ा खटखटाया। बाहर एक लड़की निकल के आई। लड़का हड़बड़ा गया और उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसने बोला, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल सकता है? लड़की अंदर गई और सोचने लगी कि गरीब लोगों को पानी तो सब पिलाते हैं, हो सकता है उसको भूख भी लगी हो। उसने देखा रोटी तो नहीं है, लेकिन उसकी नज़र दूध पर गई। उसने एक गिलास दूध भरा और लड़के को दे दिया। लड़का दूध पीकर खुश हुआ। उसकी प्यास और भूख कुछ हद तक कम हो चुकी थी। लड़के ने कहा कि दूध के कितने पैसे दूं? लड़की बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ ने सिखाया है कि मुसीबत में लोगों की मदद करके उनसे पैसा नहीं लिया जाता। यह मेरा कर्म था और मैंने इसे किया और इससे मैं खुश हूँ। वह लड़का वहाँ से निकल गया, लेकिन रास्ते में सोच रहा था कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अगर ढूंढा जाए तो ऐसे चेहरे और लोग सभी दिशाओं में मौजूद हैं। इस तरह की कई सकारात्मक और अच्छी बातें उसके दिल और दिमाग में चल रही थीं। संघर्ष करते करते ये लड़का पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन गया और लोगों की मदद करता रहा। लेकिन एक दिन वो लड़की अचानक बीमार हुई। उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो वहाँ से उनको किसी बड़े अस्पताल में रेफ़र कर दिया गया। लेकिन जब इलाज के लिए सारी फॉर्मेलिटी पूरी हुई तो डॉक्टर को पता चला कि अरे, ये तो वही लड़की है जिसने काफ़ी सालों पहले मेरी मदद की थी। अब मैं इसका अच्छे से इलाज करके और इसे ठीक करके ही इसका ये ऋण चुका सकता हूँ। जब सारा काम हो गया और लड़की का ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो एक बंद लिफाफे में उसको एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, आप पूरी तरह ठीक है और इस इलाज का पैसा तो आपने बरसों पहले एक गिलास दूध से चुका दिया है। लड़की की आंखों में आंसू थे। वो बोली, मेरे पास इलाज के पैसे भी नहीं थे, लेकिन आप भगवान बनकर जीवन में आए। डॉक्टर ने कहा, जब हम दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं तो एक दिन ये ब्याज सहित हमें वापस मिलता है। इसलिए आज के समय में हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें वो खुशी मिलती है जो दुनिया की किसी भी महंगी से महंगी चीज़ से नहीं खरीदी जा सकती। और एक न एक दिन हमारी की हुई लोगों की मदद अच्छा परिणाम लाती है। भगवत गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वे उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और उसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपनी बात को विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपा कर आप मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल ही दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश उसकी सच्चाई को समझ ही नहीं पाता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो, तुम खुद ही समझ जाओगे। हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं, अर्थात जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म इंसान पर ही निर्भर करता है। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है, पर इसका फैसला करना कि वो किसके साथ चलना चाहता है, ये व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण जी बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहते थे, जिनमें से एक व्यापारी था जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था।
चाहे कुछ भी हो जाए वह मंदिर जाना नहीं भूलता था, न ही धर्मदान के कार्य में कोई कमी करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वह भगवान की नित्य ही पूजा अर्चना किया करता था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर का दूसरा पुरुष पहले पुरुष से बिल्कुल ही विपरीत था। वह मंदिर तो जाया करता था पर पूजा करने नहीं, मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म न्याय नीति किसी से कुछ लेना देना नहीं था। वो मंदिर जाकर चोरी किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस नगर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि अब ये सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का। अब वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचते ही उस चोर व्यक्ति ने पंडित से नज़र बचाते हुए सारे धन को चुरा लिया और बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म पर विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यक्ति को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनते ही मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे, फिर उसे अपमानित करने लगे। यह सब देखकर वह भला व्यक्ति हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर वह लोगों से बचता हुआ किसी तरह वह मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वहाँ एक गाड़ी से टकरा गया और वो भला व्यक्ति घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह दुष्ट व्यक्ति झूमता और नाचता हुआ जोर जोर से बोल रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन उसे मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट की बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित होकर उसने अपने घर जाकर भगवान की सारी मूर्तियां निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों ही यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने उसी दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देख क्रोधित स्वर में पूछ ही लिया, मैं हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास करता था, जिसके बदले जीवन भर अपमान और दंड ही मिला और इस अधर्म करने वाले पापी को नोटों से भरी पोटली, आखिर क्यों? इस पर यमराज ने उस भले व्यक्ति को बताया कि पुत्र तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटे से चोट में परिवर्तित हो गई। इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र इसके भाग्य में राजयोग्य था, जो कि इसके दुष्ट कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाने के बाद कहते हैं, पार्थ, अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। ऐसा सोचना कि भगवान उसके अच्छे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है, ये मनुष्य की समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर सदा बनी रहती है। आपको अच्छे कर्मों को करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल भी इसी जन्म में ही मिलता है। हम अच्छे बुरे कर्म फलों को इसी जन्म में कैसे ख़त्म कर सकते हैं जिससे वे अगले जन्मों में न जाएं? इस जन्म के कर्मों का खाता शून्य करने का तरीका है निष्काम कर्म। इसमें हम कर्म तो करते हैं लेकिन उनका फल नहीं बनता, क्योंकि वे कर्म आसक्ति और अहंकार के बिना परमात्मा का ध्यान रखते हुए निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। असलियत में हमारे अंदर चित्त नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम है कर्म के हिसाब से फल देना। लेकिन इसकी खूबी है कि कर्म करने के बाद पता नहीं लगता कि इसका फल कब मिलेगा। कई बार फल तुरंत और कई बार कुछ समय बाद और कई बार अनुमान भी नहीं लगा सकते कि जो कर्म आज किया है उसका फल कब मिलेगा। वैसे भी पता नहीं जो फल हम आज भोग रहे हैं वह न जाने पिछले किस जन्म का फल है। देखा जाए तो शरीर में चित्त का कोई तय स्थान नहीं, बल्कि कर्म के फल हमारी ऊर्जा में इकट्ठे होते रहते हैं। कोई भी कर्म तब तक फल नहीं देता
जब तक उसका फल किस प्रकार आएगा यह तय न हो जाए। इसीलिए कर्म फल के समय को जान पाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि हम इस जन्म में किए गए कर्मों के फल सिर्फ इसी जन्म में नहीं भोग पाते। मनुष्य के अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव और उसके बुरे कर्म का बुरा प्रभाव देते हुए पूर्व जन्मों का एक चक्र बन जाता है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका भुगतान उस जन्म में नहीं होता। इस तरह इस चक्र में अगले जन्म में उन कर्मों का फल भुगतना ही होता है। वहीं कार्य कारण सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक युग से होता है, बल्कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों, सोचे जा रहे विचारों, कहे जा रहे शब्दों तक पर यह लागू होता है। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारणवश वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। साथ ही यह भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक हैं, तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होगा। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं, तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद ज़रूरत पड़ने पर उसे संभाले रखना भी बुरा कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें। धन बचाने के लालच में न पड़ें। अपनी आय से अधिक खर्च न करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। हमेशा अच्छे लोगों की में संगत में रहें और दुष्ट छल कपटी की संगति से खुद को बचा कर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का न सोचें। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना भी पड़ता है। कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास न करें। इसे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर अवस्था में दुख भोगता है। अच्छे कर्म कैसे बनते हैं? अच्छे कर्म के बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर अच्छे कर्मों के बनने का सबसे पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है। अच्छे कर्म को करने के लिए हमारे आसपास का वातावरण बहुत अधिक जिम्मेदार होता है। कहा भी जाता है कि जैसा वातावरण वैसे हम। इसलिए कोशिश करें कि अपने घर का वातावरण और शरीर का आभा मंडल सकारात्मक बनाए रखें। इसके लिए अपने घर में पार्थ शिवलिंग को रखें। पार्थ शिवलिंग में समाहित सकारात्मक ऊर्जा घर और व्यक्ति दोनों को सकारात्मक बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। बस ध्यान रहे कि इसे पूजा विधि के द्वारा घर में स्थापित करें और नियमित तौर पर पूजा अर्चना करते रहें। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध का अर्थ है अपने पूर्व जन्मों में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों को वर्तमान में भोगना। मृत्यु के पश्चात हमारे भीतर संग्रहित हुए कुछ कर्म अगले जन्म में चले आते हैं, उसे ही प्रारब्ध कहते हैं। पाप का फल कब मिलता है? पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वो अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है, तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यदि बुरे कर्म कम है तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना होगा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है?
संसार में सबसे बड़ा पाप इस स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है और यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा तो वह व्यक्ति सबसे बड़े पाप का भोगी माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। पाप क्या है और पुण्य क्या है? पुण्य किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता, सकारात्मक विचार, द्वेष भावना, लोभ, लालच और अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने देना है, जबकि पाप में इन सभी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम शामिल है। धर्म और कर्म में बड़ा कौन है? कर्म धर्म का मूल अंश है। कर्म के अभाव में धर्म संभव नहीं है। धर्म के नियम के अनुसार सकाम व पुण्य कर्म करने चाहिए, जिससे सुख और खुशी की प्राप्ति होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म क्या है? दान ही सबसे बड़ा कर्म है। सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? अकर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म ही सबसे उत्तम कर्म है। कर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म अच्छा तो है, पर उत्तम नहीं है। अच्छे कर्मों का फल कब मिलता है? यदि अच्छे कर्म ज्यादा हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। गीता में कर्म क्या है? गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते, वे मोक्ष रूप परमपद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग है और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय की प्राप्ति होती है। अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे देर हो या सवेर कर्म फल हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं यह सही कर रहा हूँ? अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच लें तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सज़ा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक न एक दिन भगवान अवश्य सज़ा देगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर्मों का फल भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज़्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं, परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा ही। इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्यों या बुरे कर्मों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना को अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा, इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं, उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब पाप की बारी आती है। पाप का फल भोगना पड़ता ही है, इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में, मगर सत्संग दंड को कम करा सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंसकर झेलो या रोकर झेलो, यह हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। फिर रोकर क्यों झेलें? रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। यह कर्म भूमि है। कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। फिर दुष्कर्म क्यों करें? श्री कृष्ण ने समझाया कि भीष्म पितामह सुख दुख से, जय पराजय से परे है। वो जानते हैं कि जो होने वाला था यही हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा। मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले,
हे संयम मूर्ति, भीष्म 73वें जन्म के पहले 74वें जन्म तक देखो। आपको पता चलेगा कि जब आप किशोर थे तब वन में घूमने गए थे। वहां पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था। उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोचे लें कि इसका क्या फल होगा। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा। मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे अपने 100 बेटों की मृत्यु का शोक मिला? मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा है, लेकिन ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र को दिखाया कि वो एक राजा थे और वो स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो सामने आ जाता खा लेते, इनाम भी दिया करते थे। एक दिन रसोइये ने हसन के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र जी, आप स्वाद में अंधे हो गए, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो तुम्हें फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिल गया, तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। सोचो, साथ में क्या लाएं और क्या लेकर जाएंगे। मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद भी। उसे हम साथ में भी ले जा सके और हमारे ही काम और अगले जन्म में भी हमारे ही काम आ सके। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ नंगे इस संसार में आए और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय यह धन दौलत, जमीन, मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, सभी बच्चे किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते। चाहे राजा सम्राट हो या कोई भिखारी हो, इसलिए इतना मोह, इतना ज्यादा लगाव इनसे क्यों रखें। साथ में हमारे जाएंगे सिर्फ हमारे अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्म, कीर्ति या अपकीर्ति, दान धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा, पुण्य जो भी हम इस जन्म में करेंगे, यह अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा। हमें प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो, आंखें बंद करके 2-4 मिनट यह सोचना अवश्य चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति को क्यों अपने साथ बांधे हुए हैं। यह भाग दौड़, तनाव, ताना बाना मकड़ी के जैसा जाला बुनकर खुद उसमें उलझे हुए क्यों हैं और किसके लिए? जो हमें बुरा लगता है यह दूसरे को कभी मत दो, जैसे कि कड़वी बात, गाली, गुस्सा, बेइज्जती, असम्मान, अपमान, गला सड़ा या खोट वाला खाने पीने का सामान इत्यादि। जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है वह दूसरों को, ज़रूरतमंद को बिना मांगे भी दो, जैसे कि लक्ष्मी, मीठी बातें, सद्व्यवहार, सम्मान, खाने पीने के अच्छे सामान। दोनों हाथों से बांटो, परोपकार करो, दान धर्म करो। संतों ने कहा भी है, जो कुछ तुम समेटते हो यह तो सपना है, जो लुटा रहे हो यो केवल अपना है। इसलिए जितना लुटाओगे वो ही तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे काम आएगा। याद रखो कि संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का स्थायी संबंध नहीं है। यह शरीर, मकान, रुपये, पैसे, जमीन जायदाद, स्त्री, पुत्र, परिवार, मित्र, दोस्त, कोई भी साथ रहने वाला नहीं है। एक दिन इन सब वस्तुओं को ज्यों का त्यों छोड़कर यहाँ से चल देना है। जब जाएंगे तब साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे। सिर्फ भगवान साथ छूटने वाला नहीं है। साथ में एक छोटा सा तिल भी नहीं ले जा सकते। आप कितने भी उपाय कर लो, सारे उपाय यहीं धरे रह जाएंगे। सिर्फ भगवान नारायण प्रभु की भक्ति, दुखियों की सेवा, दान, पुण्य साथ में अवश्य जाएगा। साथ में जो जाएगा वही तो अपना हुआ, साथ में जो नहीं ले सकते वे सब पराया हुआ। जीते जी उन पराई वस्तुओं से मोह क्यों रखें। आप गंभीरता से जाकर विचार करें, साथ में एक तिल भी नहीं ले जाने पाएंगे तो फिर अशांति, छीना झपटी क्यों, किसके लिए? भगवान का हुक्म है, हर कार्य प्रभु के निमित्त समझकर फल प्रभु पर छोड़ दो। वो कभी बुरा करेंगे ही नहीं, तो सोचो फिर दुख क्यों करें। दुख सुख भी एक सोच के कारण ही तो है। दुख को भी सुख मानो, प्रभु सुख ही सुख कर देंगे। यदि मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर से ही त्याग दें और संतोष, दया, सरलता अमृत के समान नित्य आदरपूर्वक सेवन करें। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।